छूटे भले जग पण साथ या छूटे नहीं, आंगड़ी में पकड़ी तारी मड़ तो रहे सदा वीर तीनों पंथ आ, मांगणी छे एक ज मारी संयम मुरात गुरुवर आप जो मने चरणों जो मने रंखे छे आत्मा बनवू परमात्मा आ होश पूरी थाय मारे संयम मुरात गुरुवर आप जो मने चरणों जो मने मारा अहम ने छोड़ी बता वहम ने छोड़ी हूँ तो આવ્યો છું ખાલી થઈને કે ભીની આંખો લઈને કોરી પાટી થઈને હું તો આવ્યો છું કળી થઈને આંખો મારી ઉખાડો મારો માયલો જગાડો આજ અરજ છે મારી તમને સંયમ जो मने चरणों अपना राख जो मने वृक्षों के जीवन में जिस दिन की उद्घोषणा होने जा रही है, आप सबको ये बोलना है क्या? शुभम भवा श्रेयम भवा मंगल भवा कल्याणम भवा शुभम भवा श्रेयम भवा मंगल भवा कल्याणम भवा। तेरी इच्छा शुभेच्छा में भावे न संगामी न और जीवन में हमारी
और पायलट हम हैं। और आप सब क्या कर रहे हो? होस्टिंग कर रहे हो। तो विजय मुहूर्त की मंगल वेला, जिस विजय मुहूर्त के अंदर कोई भी विकल्प नहीं रहता, जब कभी कोई मुहूर्त ना इसमें धरा के ऊपर नहीं, अगर आज की माता 2+1 के कैलकुलेशन में चलती तो 2+3 का कैलकुलेशन कभी मिलता नहीं। हमारी माता ने हमको 7 नंबर पे जन्म दिया। आप बोलेंगे मूर्ख होगी, नहीं। और जब हम ट्विंस जन्म लिए, ट्विंस, उस वक्त शरीर के अंदर ऐसा दर्द आ गया। 7 डे का बच्चा, खाली 7 दिन का बच्चा। व्याधि इतनी हद को पार कर गई, माता पिता को सहारा मिला एकमात्र आचार्य भगवंत का। जुगानुजोग वहां पर आचार्य भगवंत विराजमान थे और संध्या समय के अंदर हमारे समझे साहिब, अब ये बालक हमारे बस का नहीं लग रहा है। हमने इनको जन्म दिया, लेकिन जीवन कौन देगा? जन्म देता है हमारा सौभाग्य, जीवन देता है उसका आयुष्य। हमारी ताकत नहीं आयुष्य को हम बढ़ा सके कि घटा सके, लेकिन प्रभु इसका जन्म सार्थक हो वैसा आप कुछ करो। भगवान ने कहा आप निश्चिंत, आप मन में शुभ संकल्प कर दो और परमात्मा का दीपक जला दो। माता पिता तुरंत ही आए घर के अंदर और एक संकल्प किया, जो संकल्प मेरा श्वास बन गया। उन्होंने संकल्प किया कि अगर ये संतान जीवंत रहेगी तो हम इसको दीक्षा के मार्ग पर ले जाएंगे। दोनों संतान के लिए संकल्प किया। आश्चर्य ये हुआ, इसका कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। अगर इसको आपने बचा दिया तो मैं पेंडे की प्रभावना करूंगा। डॉक्टर को कह, डॉक्टर ने कहा मेरा काम पुरुषार्थ का है, सिद्धि तो विधाता के हाथ में है। और उसने ऐसा पुरुषार्थ किया, जीवन दान मिल गया, तो मुझे आज संयम दान मिल गया। ऐसे माता पिता मिलना बड़ा सौभाग्य है। और मात्र बोल बच्चन नहीं थे कि संकल्प तो कर दिया। बहुत से लोग होते हैं ना बोल बच्चन, अमिताभ बच्चन एक होता है, बोल बच्चन बहुत होता है। तो बोलते रहते हैं कि मैं यूं करे, मैं यूं करे, मैं यूं करे। वो बोलते हैं ना बरगोड़े के अंदर, हाँ, संयम लीलो भाग छे ने संसार कालो नाग छे। એટલે તમે બધા નાગ છો ને અમે ભાગ છે। તમે જ તો બોલો છો, बरोबर है। लेकिन माता ने ऐसा संकल्प भी किया, सक्रियता भी बताई और गुरु भगवंत के पास सानिध्य भी किया। आज परिणाम देख रहे हैं। मैं एक निकला तो मेरे पीछे कितने दीपक निकले, दीप से दीप चले। हमारे परिवार से 5-5, 6-6 निकले और एक पीछे बैठा हुआ। इतना उल्लास, इतना उमंग उसको है कि प्रभु मेरा भी दीक्षा का मुहूर्त आज निकाल दिया होता तो सच में मुझे हर्ष नाम सार्थक हो जाता। आज घोड़े में सबसे आगे चल रहा था, मेरा डंडा पकड़ लिया, कामली पहन ली। मुझे ये कहना है, बाल्य वय के अंदर भी बहुत समझदारी होती है। पुण्यात्मा को मंगल मुहूर्त दे रहे हैं, माता पिता ने विनंती की और इस विनंती को 2 मिनट ही बाकी है। मेरे जीवन के अंदर किनका उपकार है उसकी छोटी बायोग्राफी में दूंगा मुहूर्त प्रदान करके। आज आप उतावल न करें। जिन महात्मा ने 21 दिन उपवास किए
जिन महात्मा ने 1000 अनबिल किए, क्या उनके पीछे हम 1 घंटे का खाना नहीं छोड़ सकते? अगर नहीं छोड़ेंगे तो बोल बच्चन कहे जाएंगे। और छोड़ना नहीं है, पोस्टपोन करना है। तो भूख मजे की लगेगी तो खाने के अंदर भी मजा आएगा। और वहाँ बनाने वाले जयनगर ट्रस्ट को भी थोड़ा माल बिकेगा, नहीं तो बिकेगा नहीं। अपने गुरुजी विक्रम भाई, प्रकाश भाई ऐसा घर भर के चौमासे के बहुत सहयोग किया, जिससे शासन के कार्य बहुत आगे बढ़े। और यहाँ के महासंघ को काबिल-ए-दाद यूनिटी के लिए हमको प्राइज तो देना नहीं आता, लेकिन प्रेजिंग करना तो जरूर आता है। इनाम तो देना हमारे बस में नहीं, लेकिन उनका नाम बोलने का तो हृदय में भाव जग जाता है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये एग्जाम्पल यहाँ से हमको जानने को मिलता है। ऐसे आपके संघों की महासंघ की एकता, तो ये मंगल वेला, ऐसे ऐसे संघों का सहयोग, ऐसे ऐसे माता पिता का अनुदान और ऐसे आचार्य भगवंतों का योगदान, जो हमारे आचार्य पदवी के अंदर भी बॉम्बे में हाजिर थे। आचार्य पदवी के अंदर भी बुलुट से आए थे और आचार्य पदवी हमको पकड़ा दी की दे दी। आचार्य पद का आरोपण किया। आचार्य राजेंद्र सूरी महाराज वर्तमान के गच्चाधिपति है, इनके समुदाय के वे हाजिर थे। सागरानंद समुदाय के भी हाजिर थे। अलग अलग 3-4 समुदाय के गुरु भगवंत हाजिर थे और वो आचार्य पद भी हुई। ऐसे उपकारी गुरु भगवंत और ऐसे उपकारी गुरु भगवंतों की बदौलत ही हमारी गाड़ी चलती है। बाकी तो हमारी गाड़ी खटारा गाड़ी है। रोड पे चलते हैं ना, गाड़ी खटारा हो जाती है तो अच्छी गाड़ी के साथ जोड़ो, तो जहाँ अच्छी गाड़ी जाती है खटारा गाड़ी भी चले जाती है। वजन खूब उठाती हाँ? वजन ज्यादा वजन उठाती बरोबर है। खटारा रो वजन बता रहे हो, वजन ऊपर नहीं बता रहे। बरोबर। चलो मंगल वेला अभिनंदन। अब परिवार वाले गुरु भगवंतों से विनती कर रहे हैं कि हमारे कुल के तारों को एक सही मार्ग पर आरूढ़ करें। हेलो, हरिवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ उपस्थित आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सब मुनि भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधु साध्वी श्रावक श्राविका को मेरा प्रणाम। मंगल श्रीमद अरहंतो मंगल जिन शासन मंगल सकल संगोदयम मंगल पूजा का आमी। मंगलमय अरिहंत मंगलमय जिन शासन एवं मंगलमय सकल संग को पाकर आज हमारा जीवन सकल सफल एवं सरस बन गया। हमारी पीढ़ी के क्षितिज पर स्वर्णिमी सूर्य का उदय हुआ है कि हमारे दो संतान जिन शासन को गौरववंत इतिहास में प्रभु वीर के सच्चे वारिसदार बनकर सुविशुद्ध संयम का शृंगार सजने जा रहे हैं। अनेक दिवस मास वर्षों से हमारी संतान मेरी नहीं वरन महावीर की शासन की पीढ़ी को उज्जवल करे तो हमें दिया जन्म सफल वास्तव में सार्थक होगा। ऐसा श्रेष्ठ भावना के पुष्प एवं शुद्ध मनोरथ के अशोक वृक्ष को रत्नकुक्षी माता श्री भावना ने तथा संयमी पिता श्री अशोक भाई ने मन उपवन में संजोए थे। वे आज सार्थक होते हुए देखकर हमारी आनंद की हरियाली छाई है, प्रसन्नता के दीप जले हैं। दादाजी श्री वर्दीचंद ओठा जी ने इन दोनों पौत्र को संयम ग्रहण की सम्मति का सुर पूरकर अनेक पीढ़ियों तक जीवंत रहे वैसी गौरव गाथा का आलेखन किया है। हमारा परम सौभाग्य है कि योगा समाधिनादि श्री आचार्य श्री देव श्री केसरी सुरेश्वर जी महाराज साहब के समुदाय के गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य देव श्री हेम प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहब के अंतवासी पट्ट परमदार श्री परम पूज्य वर्तमान गच्छाधिपति उदय प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहब पुनीत प्रभावक चरणों में हमारे दोनों
पुत्र मुमुक्ष पक्षाल कुमार एवं चिनांग कुमार अपना सर्वस्व समर्पण करने जा रहे हैं। गुरुदेव, हे करुणा निधान, हे मेरे अंतर के आत्मा गुरुदेव, मैं आपसे विनती करूं कि गुरुदेव मनमोहक निष्ठा में रहकर इन दोनों ने तप, त्याग, स्वाध्याय, भक्ति एवं पौरुषत्व के द्वारा संयम की सुंदर आलम की है, जिसमें हमारा सारा परिवार नुंग हो गया है। अतः हम गुरुदेव श्री के चरणों में पुत्र दीक्षा की भिक्षा लेने आए हैं। हे आराध्य गुरुदेव गुरुवर, हमारे इन दोनों पुत्र को गुरु गौतम का वेश महाव्रत युक्त संयम प्रदान करने की कृपा करें और वह मंगल तिथि मंगल दिवस के दीक्षा मुहूर्त के उद्घोषणा करने हमें पावन कीजिए। स्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि प्रदानाय गौतम स्वामिने नमः। अर्हं नमः मणिपुत्री मुक्ति कमल केसर चंद्र प्रभो हे प्रभु श्री गुरुदेव नमः। मुमुक्षु श्री प्रशांत कुमार अशोक जी, मुमुक्षु श्री जिनांग कुमार अशोक जी का दीक्षा मुहूर्त महासुदी 22 फरवरी 2021 के दिन समय का मुहूर्त। स्वरूप ने जाणो मारा स्वभाव ने पामो पर भावो थी वड़ी जईने प्रभु साथ प्रीत बांधो सहो ने उम्मीद मानो शुभ भावो मां भड़ी जईने विषय कषायों ने जीतो शुद्ध आत्मा ने छू बस बिचुकाई मांगो नहीं। संयम मुहूर्त गुरुवर आप जो मने चरणों अपना राख जो मने मोक्षित निजंखना बनवू परमात्मा होश पूरी थाए मारे संयम मुहूर्त गुरुवर आप जो मने चरणों अपना राख जो मने। મને લાગ્યું કે સંસાર પાપ છે, મને લાગ્યું કે સંસાર પાપ છે, દુઃખ છે અહીં સંતાપ છે, ઓ દુઃખ છે અહીં સંતાપ છે. બાગ જે માન્યો ત્યાં આગ મેં જોઈ, મૃગજળ પાછળ જિંદગી ખોઈ, સમજાયું સત્ય કે સ્વપ્ન સમાન છે સંસાર આખો. લાગ્યો મને સંયમનો રંગ રોમ રોમમાં, લાગ્યો મને મુક્તિનો નાદ અંગ અંગમાં,
लाग्यो मन संयम नो रंग रोम रोम मां लाग्यो मन मुक्ति नो नाद अंग अंग मां नवचेतना कॉलेज के अंदर हम 9 बजे पहुंचे थे 21 किलोमीटर का वीआर करके, और उस वक्त वो डायरेक्टर फिरने के लिए फिरा और उसने 1 घंटा हमसे हमारे शिष्य के पास बैठे। बाद में उसने बोला, महाराज आप लोग इतना त्याग करता है, यू आर मेकिंग मोर सैक्रिफिकेशन इन लाइफ, तो हम क्या नहीं कर सकता, हमको कुछ बताओ। हमने बोला सबसे पहले नॉनवेज का त्याग कर दे। उसने हाथ जोड़ दिया, लॉन्ग लाइफ मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। उसका पूरा एक कटिंग फोटो के साथ उसके 800 सब्सक्राइबर थे, उसको भेजा। हमारे भी जितने श्रावक श्राविक थे सबको भेजा। सबने वो उसके अंदर बताया, क्या बताया, बरोबर। तो बात ये है, परमात्मा के साधु क्या काम करते पता चला आपको? जिसने अपनी परंपरा में कभी मांस छोड़ने का सपना भी नहीं देखा होगा, उसने ओनली इन 1 डे ऐसा त्याग करके बता दिया है। परमात्मा के शासन की बदौलत है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है, कोई इमारत हमारे पास नहीं है। और ऐसे पुण्यवान आत्मा परमात्मा के शासन से जुड़ते हैं और परमात्मा के शासन के प्रति अपना ऋण अदा करते हैं। आप भी ये दीक्षा उत्सव देखोगे, पदवी का उत्सव देखोगे, और कौन सा बाहर आएगा सरप्राइज पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा। बात ये है, और ये रजो अरण, इसका ही सब प्रताप है कि ऐसे महानुभाव नवयौवन भय के अंदर और 1, 2, 3 पीढ़ियां एक साथ में
परमात्मा के शासन से जुड़े। अरे ऐसे कम नसीबी लोग हैं जो अपनी दूसरी पीढ़ी देख भी नहीं सकते। ऐसे भी लोग है ना। है ऐसा बालक जिसने अपने पिता और माता को देखा नहीं होगा। जन्मने के साथ थोड़े समय समझ आई न आई और पिता आउट, माता आउट। ऐसे भी लोग दुनिया में जीते हैं। आजकल 3-3 पीढ़ी देखनी वो भी एक आश्चर्य लगता है, और वो भी एक साथ में मिलजुल के रहना और सपोर्टिव नेचर एक दूसरे का। आज से खाली 4 महीने पहले ऐसा कोई कल्पना चित्र नहीं उनके दिमाग में होगा, नहीं मेरे दिमाग में था। दादी बैठे हैं, दादा बैठे हैं, हम तो कल्पना के आकाश में उड़ते रहेंगे, अशोक भाई और भावना। लेकिन परमात्मा ने इस तरह से हमको लाइन दे दी जिसका मेरे दिमाग के अंदर कोई चित्र नहीं था और अपेक्षा मुक्त बन गया था। लेकिन परमात्मा ने बहुत मस्त मुझे वस्तु दी, उसका नाम है समता नाम का गुण। खुशी से जियो, जिंदगी में कभी अभी प्रसन्नता खोना मत। दुनिया के आगे पीछे व्यवहारों से आप अपनी प्रसन्नता की मिल्कत कभी खोना मत। मेरी प्रसन्नता ही मेरी मिल्कत है, इट्स माई कैपिटल। वो कहीं पे लिखा था, स्माइल फेस इज कैपिटल ऑफ एंजॉयमेंट। कौन सा फेस भाई, समझ में आया? तो ये परमात्मा के शासन की कृपा कि यहाँ तक इनकी यात्रा पहुँची और इनके भाई साहब और इनकी भाभी, इन्होंने जो संयोजन किया इस चीज का, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चारित्र धर्म का स्वीकार। ऐसे प्रसंग जब भी होते हैं तो मुझे जैन शासन का एक पात्र याद आ जाता है, जिस पात्र ने मात्र 16 वर्ष की उम्र के अंदर सुधर्मा स्वामी का मात्र एक प्रवचन श्रवण करके परम वैरागी बनकर अब्जों की जायदाद का परित्याग करके परमात्मा का वेश अंगीकार करने का प्रण किया। उस पात्र का नाम जम्बू कुमार, मात्र 16 वर्ष की उम्र। चलता उतना बड़े को पता नहीं चलता। आप सब बड़े हो ना। एक व्यक्ति का वैराग्य क्या अनेक का दीपक प्रकट कर सकता है। अधुना एव अहम प्रवर्ज्याम गृह्णीमि, मैं अभी दीक्षा ग्रहण करूंगा। सुधर्मा स्वामी ने कहा परिवार की अनुमति लेकर आओ। परिवार की अनुमति लेने जाना पड़ेगा। हाँ, लेने जाना पड़ेगा। गए, लेकिन बीच में कुछ अटकल आ गई। हो तो करना कि करेंगे तो होगा। बोलिए, हो तो करेंगे कि करेंगे तो होगा। बरोबर है ना? फिर से जम्बू कुमार गए परमात्मा सुधर्मा स्वामी के पास। फिर से विनंती, चतुर्थ व्रत का स्वीकार करेंगे। सगाई हो चुकी है, रिंग सेरेमनी हो गई है, और फिर घर में आए। घर के अंदर माता पिता को पता चला। उन्होंने कहा बेटा ये तूने क्या किया? अपनी भी नाक होती है। उसने कहा तो वो चिंता मत कर, अगर मार्ग प्रभु ने दिया है तो मार्ग पर चलने की शक्ति भी प्रभु देंगे। मार्ग किसने दिया तो चलने की शक्ति कौन देगा? थोड़ी दिन पहले अशोक भाई को किसी ने पूछा आपने प्रैक्टिस कब की? पूछने वाला किसी, उन्होंने कहा प्रैक्टिस तो उपदान में हो चुकी है और 2 साल से प्रैक्टिस ही कर रहा हूं। मन के अंदर कब से मनोरथ चल रहे हैं और चौथा व्रत स्वीकार करके आज इनको कितने वर्ष हो गए? 6 साल हो गए। शास्त्रों में कहा गया है दरिद्री अवस्था में दान करना मुश्किल है। रोग की 50-60 ओवरटेक हो जाता है, फिर भी ये विचार नहीं आता कि मैं जावत जिनका ब्रह्मचर्य ले लूं।
एक इन्होंने मात्र उपदान किया जीवदिया धाम के अंदर, और जो वहाँ का एनवायरनमेंट इनको मिला, उस वक्त इनके जो शुभ भाव बने। किसी ने मुझे बोला, अरे यौवन भाई क्यों देते हो? मैं बोला, मैं देता नहीं, वो लेते हैं। भाई दीक्षा दी जाती है कि ली जाती है? एक बात सोच लेना, पदवी दी जाती है, दीक्षा ली जाती है। पदवी दी जाती है, पदवी मांगी नहीं जाती, लेकिन दीक्षा तो मांगनी पड़ती है। मामा, अरे बोलो तो खड़ा। ओ कांतिलाल जी, ओ त्यागी महाराज के पप्पा, मामा मुंडा वे, ऐसी विनंती वो सकल संघ की साक्षी में, 6 साक्षी में करेंगे। और उसकी तैयारी तो 4-5 साल से चल रही। प्रैक्टिस मात्र काया से नहीं होती, प्रैक्टिस मन से भी होती है। तो इन्होंने कहा कि मुझे संपूर्ण समर्पण है, इसमें सारी प्रैक्टिस से आ गई। तो मुझ्जही आराधना काले, आराधना के समय के अंदर 4 स्कंद बताए, 4 बैठे। अगर इस पाठ के 4 पाया नहीं होते तो पाठ पर हम आज विराजमान नहीं होते। सुधर्मा स्वामी पाठ के ऊपर आज विराजमान है, इसके 4 पाया है। आज हमारे शासन में 4 पाया आ रहे। चौखंता 4 स्कंद है। कल बता रहे थे दर्शन ज्ञान चरित्र, पर भगवान कहते स्कंद 4 होते हैं। एक दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी और तप भी है। ये आते ही अंधेरा भाग जाता है। बादल के बरसने पर ठंडी अपने आप आ जाती है और लहरें उठ जाती है। इसी तरह से आज हमारे यहाँ पर ऐसा है कि 4 आत्माएं एक साथ में, मैं 3 काल देख रहा हूँ, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। हमारे यहाँ पर 3 चौबीसी होती है। 3 चौबीसी का नाम रहता है, शास्त्रों में 3 चौबीसी का नाम आएगा, या अगली चौबीसी, अभी की चौबीसी, या अनागत चौबीसी। 3 चौबीसी, तीनों 24 यहाँ पर मिल गई है। अपना एक दावंगिरी का सौभाग्य है। और साथ में सुपाष्टना भगवान का आंकड़ा कितना है? 7 बैठे, 7 सुपाष्टना भगवान का सेवन का आंकड़ा भी आज मिल गया है। एक अपना दावंगिरी का संघ का सौभाग्य देखो, कहाँ से आत्मा कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई। आप भी दावंगिरी की हो। मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप अभी कहाँ हो वो मत सोचो, कहाँ पहुँचना है वो सोचो। आज मुहूर्त का प्रदान का समय हो रहा है। समय के साथ अगर आपकी भावना आ जाए हमें भी मुहूर्त प्रदान करो, तो उसकी भी घोषणा कर लेंगे। पूरा सकल संघ बैठा हुआ है, चतुर्विध संघ बैठा हुआ है। स्वयं तीर्थंकर जिसको नमस्कार करते हैं नमो तीर्थस्थ बोल करके, हम जब इस पाठ पर बैठते हैं जिनको नमस्कार करते हैं, सुधर्मा स्वामी ने नमः। आज सुधर्मा स्वामी पाठ का उद्घाटन भी हुआ है। उद्घाटन के साथ में पहला मुहूर्त हो रहा है, इसका उद्घाटन भी बहुत अच्छा हो रहा है। जम्बू स्वामी की बहुत फास्ट लाइफ थी। कितनी फास्ट लाइफ थी? शाम को शादी हुई और दूसरे दिन दीक्षा हुई। आज की फास्ट लाइफ है। सुबह सुनने में आता है कि भाई शादी हुई और शाम को सुनने में आता है कि डाइवोर्स हो गए। आज जो फास्ट लाइफ है, लेकिन वो फास्ट लाइफ, इसमें वो फ़र्क है। आज हमारा अशोक भाई का पुण्य जग गया। मैं सुबह सोच रहा था, उत्कचता तपस्वी दूत मंडलेना लुप्ता चदा चवीरशोका तरुण बाबुआ, वो भगवान आपके सानिध्य से वृक्ष था, वो भी बिना शोक वाला हो गया, अशोक बन गया। वृक्ष की भगवान आपका सानिध्य इतना है कि आप जहाँ बैठते हो वृक्ष भी, कोई शोक नहीं है। साथ में 2 रत्न है, साथ में पिताजी का जो सेवा है वो भी साथ में है, और जो संसार में करते हुए अदा करते तो संयम जीवन में उससे भी ज़्यादा अदा करेंगे। बस हमारे वही मंगल आशीर्वाद है। के बाद में वंदन करेंगे। भाग्यशाली अशोक भाई की ये जबरदस्त सफलता, जबरदस्त ये छलांग उस पद को प्राप्त करने वाली बने। ऐसे सकल संघ की मंगल कामना के साथ अशोक भाई अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं परम पूज्य गुरु भगवंतों को बधाने के लिए कि गुरु भगवंत आप पधारे। आत्म
12 नौकार गिने। 12 नौकार। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसाहूणामे सो पंचनमुक्कारो सब्बपापप्रणाशनो मंगलाणं च सब्बे सिंपडमम वै मंगलाम्। श्री शौकीपेट संघ के मूल नायक सुभाषनाथ प्रभु के चरणों में अनंत आनंद वंदन। दावणगिरी संघ के 1 मिनट मूल शांति नायक रखो। सुभाषनाथ प्रभु के चरणों में अनंत आनंद वंदन। शत्रुंजय गिरिराज आदिश्वर प्रभु के चरणों में अनंत आनंद वंदन। संकेश्वर पासनाथ प्रभु के चरणों में अनंत आनंद वंदन। कलापुरा मंडन श्री मुनीश्वर साईं प्रभु के चरण श्री वीर प्रभु के चरणों में अनंत आनंद वंदन। योगनिष्ठ आचार्य विजय केसर सूरी महाराजा हमारे समुदाय के नायक और उनकी परंपरा में आते हुए चंद्र सुरीश्वर जी महाराजा पूज्य प्रभव चंद्र सूरी जी महाराजा और हमारे गच्चाधिपति आचार्य गुरुदेव परम पूज्य आचार्य श्री हेमप्रभु श्री महाराजा आदि के चरणों में अनंत आनंद वंदन। अत्र विराजित पूज्य भुवन श्री महाराज समुदाय के आचार्य भगवंतों के चरणों में अनंत आनंद वंदन। सकल संघ की साक्षी के अंदर वर्दीचंद जी के सुपुत्र और इनकी पत्नी धर्म पत्नी भावना बहन, इनकी दीक्षा का मुहूर्त, इसमें अपना इनका पुत्र मेहुल कुमार कि जिसने अपने हृदय से सम्मति दी। बहुत बार ऐसा होता है कि बेटे को दीक्षा लेनी हो तो माता पिता से सम्मति लेनी पड़ती है और माता पिता को लेनी हो तो बेटे से भी सम्मति लेनी होती है। तो इसने अभी बहुत ही उदारता से तहे दिल से अनुमति प्रदान की। इसने कहा मैं क्या अनुमति प्रदान करूं, आना चाहिए था मेरे को, लेकिन जैसा समय। तो इनकी दीक्षा का प्रवर्ज्या भागवती मुहूर्त, ये जो महीना है ना, इसका नाम ही महान महीना, महान महीना। इसके अंदर बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत दीक्षा है और बहुत परमात्मा के कल्याणक आते हैं। इसके लिए इस मंगलकारी महीने को भी महान महीना के नाम से महा महीना पुकारा गया है। ऐसा यह महा महीना और चारित्र का प्लेटफॉर्म जिस महीने के अंदर बना हुआ है और वैसा मंगलकारी दिन कि जिस दिन अनेक वर्तमान में मुमुक्षुओं के मुहूर्त निकले हैं और पूर्व काल में भी अनेक दीक्षाएं उसी दिन हुई है। हमारे समुदाय में इस दिन बहुत ही दीक्षा हुई है। ऐसा यह महामंगलकारी दिन और परमात्मा पासनाथ के कल्याणक से थोड़ा सा जुड़ा हुआ ऐसा दिन। और आपके जो दावणगिरी के रत्न यशस्वी प्रभु विजय जी है, आपका केसर श्रीमान दीक्षा दी। हाँ, केसर श्रीमान। बड़े मजे की बात है। देखो आप कौन सा दिन चुना है आपने, योगनिष्ठ आचार्य केसर महाराज का दीक्षा दिन। तारीख महासुदी, देखो आंकड़ा भी ऐसा, जो संवत है ना उसमें जितने आंकड़े मिलते हैं ना उतनी दीक्षा होने वाली है। 2000 आपके परिवार से 2021 मतलब कितना हुआ? तो आपके परिवार से कितने निकले? 5। महासुद दशम के दिन सोमवार तारीख 22/2/2021 के शुभ दिन आपको दीक्षा प्रदान की जाएगी। बोलो
सारे सुखो ते बधा विनाशी केवो छेतरायो हूँ तो आवे माने हासी जे कदी न मारा थया तेने वड़गीने हूँ रयो आज मारी आंख खुली देख तो थयो हूँ संबंधो जाने काचन वासण डगले पगले थाय विमासण ईर्खी स्वार्थ प्रेम माय भीनी थाई आँखो लाग्यो मने संयमानो रंग रोम रोम मां लाग्यो मने मुक्तिनो नाद अंग अंग मां लाग्यो मने संयमानो रंग रोम रोम मां लाग्यो मने मुक्तिनो नाद अंग अंग मां न च राजभयं न च चोरभयं न च वृत्तिभयं न वियोगभयम् इह लोकसुखं परलोकहितं श्रमणत्वमिदं रमणीयतरम् संयम उपवन संयम मधुवन संयम खिले मुक्ति मारी शिव पद मार में मनडू तल से प्रभु ना पगले विरती प्यारी भवसागर मां मारी नावलड़ी गुरु हेम कृपा थी तरी गई रजो हरण संग लगी प्रीत लड़ी प्रभु करुणानो शुभ धोध वहे गुरु समतानो कोई मोल नहीं रजो हरण संग लगी प्रीत लड़ी
राज राखो गुरुवर मारी दयालु गुरुवर राज राखो प्रभु मारी राज राखो गुरुवर मारी दयालु गुरुवर राज राखो प्रभु रजो हरण संग लगी प्रीत लड़ी तात स्नेह दरिया मारी मात खोड़े निंदिया तारा चरण अर्पित मारू आए खूं। मेरे भी मालूम ही होगा शैलन की प्रतिष्ठा कैसी हुई थी। ऐसे ही आग लगी थी पूरा मंडप के अंदर, परमात्मा के ऊपर की आग थी, फिर भी ऐसी मुहूर्त के बाद गुरु भगवान ने शैलम के अंदर आदिनाथ पूर्वाश्रम की प्रतिष्ठा करवाई। ये तो आपका बड़ा सुगन है। ध्यान जी, आप चिंता मत करना हो, घबराइए मत। पूरा संकल्प संघ श्रेय है कि ये सुगन मिलना बहुत प्रवचन प्रांगण रूड़ा हंसता हंसता आशीष मुझने आप तू सुख शाश्वत मुझने मड़नारा आत्म मां प्रगटे अजवाड़ा वीरती वाटे शमणा जो न्यारा अक्षत थी वधावू अश्रु थी तारा संस्कारों नो मोल नहीं रजो हरण संग लगी प्रीत लड़ी भवसागर मां मारी नावलड़ी गुरुवर कृपा थी तरी गई रजो हरण संग लगी प्रीत लड़ी तारी मारी के विसगाई प्रभु ने सोना थी वधावी करु मारा संग ना वधामणा शत शत नमन छे मुनिराया गुरु माता छे घड़वैया खोल्या मुक्ति ना दरवाजा गुरुवरनी छे मीठी वाणी नंदी सूत्र गुणनी खाणी क्यारे आवे रजो हरणनी घड़ी ओघो अणमोलो प्यारु रतन तेनी रज रजनो कोई मोल नहीं रजो हरण संग लगी प्रीत लड़ी भवसागर मां मारी नावलड़ी गुरुवर कृपा थी तरी गई रजो हरण संग लगी प्रीत लड़ी प्रभु करुणानो शुभ धोध वहे गुरु समतानो कोई मोल नहीं रजो हरण संग लगी प्रीत लड़ी 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 रजो हरण संग लगी प्रीत लड़ी